एक औरत चैन चुली जिसकी हाल में ही डिवोर्स हुई होती है। इसका एक बेटा भी होता है। इसके बेटे का नाम बेवे होता है। शूली चाहती थी कि वो अपने बेटे के साथ जैसा चाहे कर सके। ये अपने बेटे की पूरी कस्टडी भी ले लेती है। ये लोग एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। घर का सामान उठाने में एक वर्कर शूली की मदद करता है। वर्कर के जाते ही शूली जमीन को साफ करने लग जाती है ताकि मिट्टी और गंदगी को साफ कर सके। दरअसल शूली को जर्म फोबिया होता है। इसी वजह से ये हर वक्त सफाई करती रहती है। एक दिन सफाई करते हुए शूली को अपने बेटे के कमरे में बेड के नीचे एक बॉक्स मिलता है जिस पर उसे कुछ शक होता है। बॉक्स खोलने पर उसे स्कूल की कुछ स्टैम्प्स मिलती हैं जिनके इस्तेमाल से बेवे अपनी मां को फेक टेस्ट दिखाता रहा था। दूसरी तरफ स्कूल में बेवे अपने दोस्तों के साथ बैठकर ट्रिप की बातें कर रहा होता है। तभी एक लड़की आती है और बेवे के दोस्त की जैकेट मांगती है। एक दूसरा लड़का उठकर वो जैकेट उस लड़की को दे देता है। सब इस लड़के का मजाक बनाकर हंसने लगते हैं। बेवे अपनी रिपोर्ट कार्ड की एक फेक कॉपी बनवाता है ताकि वो उसे अपने घर में दिखा सके और सोचता है घर में मौजूद स्टैम्प्स इस पर लगा लेगा, क्योंकि बेवे जानता था कि अगर उसने अच्छे मार्क्स ना लिए तो उसकी माँ उसे ट्रिप पर नहीं जाने देगी। घर आने पर बेवे फौरन बॉक्स देखता है। काफी ढूंढने पर भी उसे बॉक्स नहीं मिलता। इसकी माँ इसके कमरे में आती है और बेवे ऐसे शो करवाता है जैसे ये पढ़ रहा था। तभी शूली इसके सामने वो बॉक्स कर देती है जिसे देखकर ये बहुत शर्मिंदा हो जाता है। शूली बेवे को बहुत डांट रही होती है लेकिन वो सब कुछ अनसुना कर रहा होता है। शूली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने बेटे से उसकी रियल रिपोर्ट कार्ड मांगती है जिस पर बेवे कहता है कि वो तो गुम हो गई है। बेवे को पेंटिंग्स करना बहुत पसंद होता है लेकिन इसकी माँ को यह हॉबी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वो बेवे को इसी बात पर डांटती रहती है कि तुम हर वक्त पेंटिंग में लगे रहते हो तभी तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। शूली बेवे को ट्रिप पर जाने से भी मना कर देती है जिस पर बेवे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को कहता है आज अगर आपकी जगह मेरा बाप होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता। शूली ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है। वो पूरी रात जागती रहती है। वो अपने बेटे को मनाने के लिए आकर उसके दरवाजे पर दस्तक देती है लेकिन बेवे कोई जवाब नहीं देता। शूली एक स्टोर पर जाकर सिगरेट खरीद कर पीने लगती है। वहां बैठे हुए वो एक एड देखती है जिसमें एक आदमी कह रहा होता है कि क्या आपके बच्चे भी आपका कहना नहीं मानते। शूली ये सुनते ही उस एड की तरफ मतवज्जा हो जाती है। इस एड में ये बताया जा रहा होता है कि साइंटिस्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक ऐसा रिमोट बनाया है जिसकी मदद से बच्चे अपने माँ बाप का कहना मानेंगे। लेकिन एड में असल में बताया ही नहीं जाता कि ये प्रोडक्ट है क्या। तभी शूली को अपने पास खड़ा हुआ आदमी मिलता है जो एड में उसने देखा था। वो शूली से पूछता है क्या आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड हैं। दूसरी तरफ बेवे लेट उठने की वजह से स्कूल से लेट हो रहा होता है। वो तैयार होकर फौरन स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक लड़के से भी टकराता है और टैक्सी लेकर उसमें बैठ जाता है। टैक्सी का ड्राइवर बेवे से बातचीत करने लगता है। बेवे को ऐसा महसूस होता है जैसे उसने ऐसा सेम दिन कल भी गुजारा था। बेवे स्कूल लेट पहुंचता है। वहां जाकर वो अपने एक दोस्त से आज की तारीख पूछता है जिस पर वो उसे बताता है कि आज 7 जून है। बेवे कहता है ये तारीख तो कल थी। इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब बेबे अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है।
इसको वो लड़की भी दिखाई देती है जो इसके दोस्त की जैकेट मांग रही थी। वो आज भी जैकेट मांग रही होती है। इसे ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। बेवे सोचता है जो सब कुछ कल हुआ था वही सब आज हो रहा है। घर आने पर बेवे बॉक्स ढूंढने लगता है। इसे मालूम था कि वो बॉक्स इसे नहीं मिलेगा, लेकिन बॉक्स मिल जाता है। बेवे ये नहीं चाहता था कि उसका आज का दिन कल की तरह का गुजरे और उसकी माँ भी उसे ना डांटे। बेवे फेक रिपोर्ट कार्ड लेकर उस पर स्टैंप लगाकर अपनी माँ को दिखा देता है। शूली रिपोर्ट कार्ड देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन वो बेवे को बिल्कुल भी नहीं डांटती कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, बल्कि कहती है कि चलो बैठकर डिनर कर लो। अब अगले दिन भी बेवे लेट उठता है और रास्ते में जाते हुए उसी लड़के से टकराता है और तो और सेम टैक्सी में बैठता है। टैक्सी का ड्राइवर भी वही पुरानी बातें कर रहा होता है जो कल भी टैक्सी ड्राइवर कर रहा था। अब बेवे को ये बात समझ आ जाती है कि वो एक लूप में फंस चुका है। हर दिन वैसा ही होता है जैसा गुजर चुका होता है। बेवे स्कूल में आता है और तारीख चेक करता है। उस दिन भी 7 जून ही होती है और साथ ही वही लड़की आकर दोबारा इसके दोस्त की जैकेट मांगती है। बेवे घर आता है और अपनी माँ को वही फेक रिपोर्ट कार्ड दिखाता है जिस पर शूली बिल्कुल इतबार नहीं करती और बेवे से कहती है कि मैंने तुम्हें 3 मौके दिए हैं ताकि तुम अपनी गलती को ठीक कर सको और ना ही इससे कोई सबक हासिल किया है। बेवे बहुत हैरानी से अपनी माँ को देख रहा होता है। शूली उससे कहती है अगर तुमने अपनी गलती को ना सुधारा तो तुम हमेशा इसी लूप में फंसे रहोगे। शूली एक रिमोट निकालती है और रीसेट का बटन दबाती है, जिसके बाद बेवे दोबारा सुबह लेट उठने के टाइम पर चला जाता है। उठते ही वो डेट देखता है और आज भी 7 जून ही होती है। इसी सेम तारीख को बेवे चौथी बार उठा था। दरअसल शूली उस अजनबी आदमी से डिवाइस ले लेती है और अब बेवे को टॉर्चर कर रही होती है। शूली बेवे को धमकी देती है कि आइंदा गलती मत करना। बेवे आज के दिन भी फेक रिपोर्ट कार्ड अपनी माँ को दिखाता है। 4 दिन से वो इसी लूप में फंसा हुआ होता है। इस सब से थक हार कर अब बेवे असली रिपोर्ट कार्ड अपनी माँ को दिखाता है, जिसे देखकर शूली बहुत खुश हो जाती है। उसे समझ आ गई थी कि इस रिमोट का इस्तेमाल करके वो बेवे को कंट्रोल कर सकती है। शूली अपने बेटे को मजीद आजमाने का सोचती है। वो बेवे के सामने करेलू का सालन रख देती है जो इससे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। शूली ये देखना चाहती थी कि उसका बेटा उसकी बात मानेगा या नहीं। बेवे को अपनी माँ से बहुत डर लग रहा होता है। अब ये वही करता है जो इसकी माँ कहती है। शूली बेवे को कहती है कि सुबह तुमने अपने पुराने ग्राम स्कूल में जाना है, जिसका मतलब ये था कि अब ये अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाएगा। और तो और शूली ये प्लान बनाती है कि इसका बेटा एक दिन को 15 दिन रिपीट करेगा और इसी तरह जब ये एक लेसन 15 दिन रिपीट करेगा तो इसको ये अच्छे से याद हो जाएगा और इसके सारे दोस्त तो बस ये एक बार ही पढ़ेंगे। जब बेबे स्कूल जा रहा होता है तो इसकी माँ इसे अपनी पसंद के कपड़े पहनाती है। ये अपने स्कूल का पहला दिन 15 बार रिपीट करता है। बेबे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी माँ के इशारों पर गुजार रहा होता है। बेबे को इस लूप से बहुत घुटन महसूस होती है। ये एक दिन अपने उस्ताद से मिलता है और उन्हें कहता है कि ये उसकी माँ से बात करें कि वो इसे ट्रिप पर जाने दें। अब टीचर के घर आने पर शूली बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को आपसे ज्यादा जानती हूँ। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए।
अगले दिन बेवे लाइब्रेरी में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जिंक फाइन लाइन होता है। दोनों को पेंटिंग्स का बहुत शौक होता है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये दोनों अगले दिन मिलने का एक दूसरे से वादा करते हैं। देखते ही देखते इनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। एक दिन बेवे अपने सब काम छोड़कर फाइन लाइन के घर पहुंच जाता है। ये बेवे को अपनी माँ से मिलवाती है। इसकी माँ पेंटर होती है और फिर वो अपने बाप से मिलवाती है जो कि एक मौसीकार होता है। फाइन लाइन के वालदैन बेवे की माँ जैसे बिल्कुल नहीं होते। ये दोनों छत पर जाकर पानी वाली गन से पेंटिंग करते हैं। बेवे ने आज से पहले इतना एंजॉय कभी नहीं किया होता। फाइन लाइन बेवे को बताती है कि उसका बहुत बड़ा ख्वाब है वो न्यूयॉर्क जाकर आर्ट्स पढ़े। दूसरी तरफ शूली को बेवे के टीचर की कॉल आती है जो उसे बताती है कि बेवे आज स्कूल से एब्सेंट है। शूली उसका फोन ट्रेस करती है और इन दोनों के पास पहुंच जाती है। ये इन दोनों को डिनर पर लेकर जाती है और फाइन लाइन से उसके बारे में कुछ सवालात करती है। डिनर के बाद ये बेवे को घर ले आती है और आइंदा लाइब्रेरी जाने से मना कर देती है। इसी के साथ उस लड़की से मिलने पर भी रोक देती है। बेवे अपनी माँ से बहुत माफियां मांगता है और कहता है कि आप मुझसे सब कुछ ले लें लेकिन मेरी दोस्त को मुझसे दूर ना करें। लेकिन शूली अपने बेटे के जज्बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही होती। बेवे माँ के आगे रो रहा होता है। तभी शूली एक और बार रीसेट का बटन दबा देती है। बेवे की जिंदगी दोबारा से रीसेट हो जाती है। ये उठकर फाइन लाइन से मिलने के लिए जाता है लेकिन फाइन लाइन तो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती बल्कि इसके घर में भी कोई भी बेवे को नहीं जानता। जिंदगी के इस मोड़ पर सिर्फ बेवे की माँ ही इसे पहचान रही होती है। ये बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। बेवे बीमार हो जाता है और दिन ब दिन कमजोर पड़ने लग जाता है। इसकी माँ इसका बहुत ख्याल रखती है जितना वो रख सकती थी ताकि इसका बेटा ठीक हो जाए। लेकिन बेवे हर वक्त नींद में ही रहने लगता है और बहुत कम उठता है। हर वक्त ये अपने दोस्तों से और फाइन लाइन के साथ खेलने के ख्वाब देखता रहता है। कुछ सालों बाद अब बेवे जवान हो जाता है। इसे अच्छी खासी पैसों वाली नौकरी मिल जाती है और अब ये अपनी माँ का घर छोड़ चुका होता है। लेकिन अब भी शूली की अपनी बेटे की जिंदगी में बहुत मुदाखलत होती है। आज भी इसे जर्म फोबिया होता है और ये अपने बेटे को हर तरीके से कंट्रोल करना चाहती है। बेवे एक लड़की को बहुत पसंद करता है लेकिन इसकी माँ को बेवे का उस लड़की से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। शूली एक लड़की को पसंद करती है। वो बेवे और उस लड़की के लिए डिनर का एहतमाम करती है। शूली बेवे को बताती है कि ये लड़की अमेरिका से आई है। शूली चाहती थी कि बेवे इस लड़की से बात करे लेकिन बेवे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता। डिनर के बाद शूली इन दोनों को अकेला छोड़ देती है। यहाँ पर यह लड़की बेवे को बताती है कि वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ना ही इससे शादी करना चाहती है। बेवे भी बताता है कि वो भी किसी और लड़की को पसंद करता है। ये बेवे को अपने अमेरिका के लाइफस्टाइल के बारे में बताती है जिस पर बेवे को फाइन लाइन याद आ जाती है। ये आज भी उसे याद करता है और बिल्कुल भी भूला नहीं होता। बेवे आज भी अपनी माँ को इस सब का मुजरिम ठहराता है कि किस तरह शूली की मुदाखलत से बेवे ने सब खो दिया। घर आने पर बेवे इंटरनेट पर फाइन लाइन का नाम सर्च करता है जिस पर बेवे को पता चलता है कि वो न्यूयॉर्क में एक आर्टिस्ट है। तस्वीरें देखकर बेवे को अपना बचपन याद आ जाता है। अगले दिन बेवे अपनी माँ की यूरोप की फ्लाइट बुक कर देता है ताकि वो वहां छुट्टियां गुजार सके। जब इसकी माँ यूरोप के लिए निकलती है तो ये घर में फौरन उस रिमोट को ढूंढने लगता है
लेकिन इसे ये रिमोट कहीं भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ इसकी माँ को रास्ते में ये बात याद आती है कि वो पासपोर्ट घर ही भूल आई है। अब शूली घर आती है तो वो अपने बेटे पर भड़क पड़ती है। बेवे के पास रिमोट होता है। शूली कहती है कि आखिर तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो। जब बेवे रिमोट को शूली की तरफ लेकर आ रहा होता है तो रोड पर एक गाड़ी बेवे से टकरा जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर वहां आ जाता है जहां बेवे और फाइन लाइन की पहली बार मुलाकात हुई थी। फाइन लाइन बेवे को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन बेवे की आंखों में आंसू होते हैं। वो इसे काफी अरसे दिनों बाद मिल रहा होता है। दरअसल जब गाड़ी बेवे को टकराई थी तब शूली ने बेवे को उसके पास्ट में भेज दिया था, क्योंकि बहुत टाइम से रिमोट को इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये उसी डेट पर सेट था जब बेवे और फाइन लाइन की मुलाकात हुई थी। शूली ने अपने बेटे को बचाने के लिए जब रिमोट का रीसेट बटन दबाया तो उसने बेवे को पास्ट में भेज दिया।